Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already discussed law of inheritance in Sunni law. जैसे कि आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया भी था पहले कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी लॉ ही फॉलो करती हैं। तो जब नॉर्मली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता कि यू विल डिस्कस द शिया लॉ और सुन्नी लॉ, देन यू हैव टू कंसिडर दैट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सुन्नी लॉ। अब सुन्नी लॉ के हिसाब से ही उसे कंसिडर करके चलोगे कि सुन्नी लॉ का ही हमें रूल फॉलो करना है। But if there is properly mentioned that you have to discuss according to Shia law, then you have to also knowledge with respect to Shia law, and so you can also write the answer in that perspective. When we talk about the Sunni law, जब हम सुन्नी लॉ की बात करते हैं तो उसमें भी हनाफी स्कूल ऑफ लॉ को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो हम हनाफी स्कूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही उसको डील करते हैं। अगर हम सुन्नी लॉ की बात करते हैं, सुन्नी लॉ में जो है तीन प्रकार के ग्राउंड्स वहां मेंशन किए गए हैं। हेयर्स के तीन प्रकार के ग्राउंड नहीं, सॉरी, तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज शेयरर्स, दैट इज द नियरर वन, उसमें भी है कि जो नियरर होगा रिमोटर से उसी को ही शेयर मिलेगा। सेकंड वन इज रेजिड्यूरीज, रेजिड्यूरी का मतलब है जब शेयरर का आप डिवीजन कर देते हो उसके बाद जो कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडिंग में बच जाता है, रेजिड्यू रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, उसको आप रेजिड्यूरी मान के चलोगे। जब शेयरर में भी कोई भी जो हेयर नहीं बचा, रेजिड्यूरी में भी नहीं है, उसके बाद हम डिस्टेंट किंडर पर जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम शिया लॉ की बात करें, शिया लॉ में बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज शेयरर एंड सेकंड इज रेजिड्यूरी। और शेयरर और रेजिड्यूरी भी फर्दर टू ग्राउंड्स पर डिवाइड है। द फर्स्ट ग्राउंड का जो नाम है वो है नस्ब। फर्स्ट ग्राउंड को मैं मेंशन कर देती हूँ, उसका नाम है, लिखा क्यों नहीं जा रहा, व्हाट इज द इशू, चलो देखते हैं हम क्यों नहीं इस पर नोट हो रहा। एक सेकेंड। फर्स्ट ग्राउंड की अगर हम बात करें दैट इज नस्ब। एक सेकेंड, होल्ड इट। दो ग्राउंड्स माने गए हैं शिया लॉ में। द फर्स्ट वन इज नसब। फर्स्ट है नसब एंड द सेकंड इज सबब। सेकंड इज, इसको मैं ऐसा करती हूँ, नोट ही करवा देती हूँ प्रॉपरली, अदरवाइज आपको दिक्कत रहेगा। देखिए मैं यहां मेंशन करवा रही हूं टू ग्राउंड्स है स्पेसिफिकली। द फर्स्ट इज नसब। ये कौन सा ग्राउंड है, किस आधार पर है? ये हेयर्स ऑफ, इसे आप हेयर्स ऑफ कंसंगिनिटी के द्वारा मानते हो, इसे कहते हैं नसब। नसब का मतलब होता है ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप के द्वारा ग्राउंड डिसाइड किया गया इसमें। और द सेकंड जो ग्राउंड है आपका, दैट इज हेयर्स बाय स्पेशल कोज। हेयर बाय स्पेशल कोज, इसको कहा गया है सबब। सबब का मतलब होता है बाय मैरिज। मैरिज से अगर कोई किसी का हेयर बना है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो वो जो ऐसे माना जाता है। तो दो प्रकार के ग्राउंड जो है, जिन ग्राउंड के आधार पर शिया लॉ में पूरा का पूरा मैटर डिस्कस किया गया, पूरा का पूरा कंसिडर किया गया है कि किस प्रकार से हेयर में बंटवारा किया जाएगा प्रॉपर्टी का। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं शेयरर्स की। अगर हम बात करें सुन्नी लॉ में, तो सुन्नी लॉ में जो ये शेयरर्स थे, सुन्नी लॉ में ये है 12, जबकि शिया लॉ के अंदर ये है 9।
नो इनकी मात्रा रखी गई है। इसके अंदर जो सुन्नी लॉ की हम बात करते हैं उसमें ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात आती है, ट्रू ग्रैंड पेरेंट्स है, लेकिन इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा कोई हेयर इसमें डिसाइड नहीं किया गया है। इसमें अगर हम फर्स्ट हेयर की बात करते हैं दैट इज हस्बैंड। हस्बैंड को इसमें भी 1/4 शेयर मिला है और सुन्नी लॉ में 1/4 शेयर मिलता है। वाइफ को 1/8 शेयर मिलता है और उसमें भी 1/8 है। फादर को 1/6 है और उसमें भी 1/6 है। मदर को 1/6 है, सुन्नी लॉ में भी 1/6 है। डॉटर को 1/2 दिया गया है और अगर एक से ज्यादा डॉटर्स है तो 2/3 उसको दिया जाएगा। यूटेराइन ब्रदर की बात करें तो 1/6 है उसका शेयर और अगर एक से ज्यादा यूटेराइन ब्रदर है तो 1/3 हो जाएगा। यूटेराइन सिस्टर की बात करें तो 1/6 है और अगर मोर सिस्टर्स है देन 1/3 है। फुल सिस्टर के भी वही प्रोसीजर है, 1/2 है और अगर मान लो ज्यादा सिस्टर 2/3 है। अगर कॉन्सिक्वेंट सिस्टर की बात करें तो 1/2 है और वो ज्यादा है सिस्टर्स एक से ज्यादा है तो 2/3 है। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक ग्राउंड और भी है कि इनको जो है शेयर मिलेगा, इक्वली शेयरेबल माना जाएगा। हालांकि अगर हस्बैंड वाइफ है और फादर मदर है, ऐसा नहीं कि कोई एक नहीं है तो उसकी जगह किसी और को दे दिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो वो रूल वहां पर अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लो शेयरर में से इनमें से कोई भी नहीं बचा हुआ है, फिर हम बात करते हैं रेजिड्यूरीज पे। रेजिड्यूरी काफी बुक्स में आपको रेजिड्यूरी लिखा मिलेगा, काफी बुक्स में आपको क्लास 1 हेयर्स में ये डिवाइड किया हुआ मिलेगा। अब आगे ये कैसे इनका डिवीजन है। द फर्स्ट वन है क्लास 1 हेयर में पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके सिर्फ पेरेंट्स आएंगे, मदर और फादर को इस कैटेगरी में रखा गया है क्लास 1 में। चिल्ड्रन एंड अदर लीनियर डिसेंडेंट हाउ हाई सो एवर। अब मान लीजिए चिल्ड्रन है या अदर लीनियर डिसेंडेंट्स हैं किसी के, तो उनको भी इसमें काउंट किया गया है। ठीक है, डिसेंडेंट की बात हो रही है तो हाउ हाई सो एवर नहीं आएगा, यहाँ पर हाई लो सो एवर आएगा। तो इस चीज को हम यहां पर कट करते हैं और यहां पर आएगा, इसकी हाई की जगह आप यहां पर नोट करोगे लोवर्ड। जब डिसेंडेंट होता है तो जैसे बेटा हो गया तो लोअर कैटेगरी आ गई है, तो यहां पर आप लिखोगे लो। अब आप पेरेंट्स की बात करते हो, जब पेरेंट्स की बात करते हो आप, तो चिल्ड्रन में तो यहाँ पर एक अलग मैटर आ गया, लेकिन पेरेंट्स में फादर मदर आ गए और यहाँ पर शेयरर के अंदर सिस्टर जो है, अदर लीनियल डिसेंडेंट की बात हो रही है। तो सिस्टर जो वर्ड है वो फादर मदर और सिस्टर जो है शेयरर का एक हिस्सा है जो इसमें भी इंक्लूड किया गया है। दे विल सक्सीड टुगेदर, तो ये फादर मदर और सिस्टर जो शेयरर हैं इन तीनों को इकट्ठा ही लिया गया, इकट्ठा ही इनको माना गया है। नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द रिमोटर, जो नियरर डिग्री होगी उसमें जो है आप एक्सक्लूड कर दोगे, किसको एक्सक्लूड कर दोगे, रिमोटर को। कि चिल्ड्रन है या उसके लीनियल डिसेंडेंट्स है, उनके आगे बच्चे हैं, तो वो भी जो है एक तरीके से रिमोटर को एक्सक्लूड कर देगा। सन जो है वो रेजिड्यूरी की कैटेगरी में फॉल करता है। ये सिस्टर वर्ड भी गलत प्रिंट हुआ है, सिस्टर तो यहां आने का चांस ही नहीं है। सॉरी, लीनियल डिसेंडेंट की बात है ना, जो व्यक्ति गया है उसके लीनियल डिसेंडेंट, उसके साथ के जो डिसेंडेंट है पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के जो आगे चिल्ड्रन होंगे, पेरेंट्स के चिल्ड्रन में क्या होगा, सिस्टर है, और अगर मान लो सन है, वो सन जो है इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा रेजिड्यूरी में। अगर हम क्लास 2 की बात करें, अगर हम क्लास 2 की बात करते हैं तो इसमें पेरेंट्स की बात आ गई, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स की बात आ गई, ट्रू या फॉल्स कोई भी हो सकता है। नियरर इन डिग्री जो है वो रिमोटर को एक्सक्लूड कर देगा। ब्रदर और सिस्टर सेकंड कैटेगरी, ब्रदर और सिस्टर आ जाएंगे क्लास 2 में और उसके डिसेंडेंट आ जाएंगे। यूटेराइन ब्रदर, फुल सिस्टर, यूटेराइन सिस्टर, कंसेक्वेंट सिस्टर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। फादर मदर और यहाँ पर डॉटर वर्ड यूज होगा, ये डॉटर वर्ड आएगा यहाँ पर, तो इसको मैं कट करती हूँ, डॉटर आना चाहिए यहाँ मेरे अकॉर्डिंग, ये गलत टाइप हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, डॉटर ही आएगा यहाँ पर। तो यहां पर आप मेंशन कीजिए डॉटर। यहाँ पे डॉटर वर्ड आएगा। अगर हम नेक्स्ट
क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास है यहाँ पर, देखिए पहली क्लास में पेरेंट्स है और चिल्ड्रंस आ गए, यानी कि बच्चा, जब यहाँ सन की बात आ रही है तो डॉटर कहाँ गई, तो यहाँ पर डॉटर आएगी। पहली कैटेगरी में पेरेंट्स लेंगे और चिल्ड्रन लेंगे, ये क्या बिल्कुल क्लोज होता है। कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, सन है तो उसके पेरेंट्स उसके क्लोज होंगे और उसके जो बच्चे हैं वो उसके क्लोज होंगे। इसी तरीके से कोई लड़की है तो उसके भी पेरेंट्स क्लोज होंगे और उसके बच्चे क्लोज होंगे। फिर क्लास 2 हेयर में क्या आ जाएगा, जब हस्बैंड की बात आती है तो हस्बैंड तो जो है शेयरर की कैटेगरी में आ ही गया है, डॉटर भी यहाँ शेयरर की कैटेगरी में है, लेकिन डॉटर, हस्बैंड और वाइफ ये सारे के सारे जो है यहाँ पर शेयरर भी हैं और क्लास 1 हेयर की कैटेगरी में भी है। सन रेजिड्यूरी हो जाएगा। जब क्लास 2 के हेयर्स की बात करेंगे तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा है उनकी बात हो रही है, दादा है, दादा का भाई है, लेकिन एक बात और है कि जो नियरर होगा वो रिमोटर को एक्सक्लूड कर देगा। सेकंड क्लास के अंदर ही ब्रदर और सिस्टर भी फॉल कर जाते हैं और उनके जो डिसेंडेंट है वो भी फॉल कर जाएंगे। जब ब्रदर सिस्टर की बात करते हैं हम, यूटेराइन ब्रदर की बात कर रहे हैं और फुल सिस्टर की बात कर रहे हैं, यूटेराइन सिस्टर की बात कर रहे हैं, कंसेक्वेंट सिस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये चारों के चारों जो है ये शेयरर भी तो हैं यहाँ पर, ठीक है, यही चारों शेयरर भी हैं और रेजिड्यूरी भी है। क्लास 2 हेयर जो है वो क्लास 1 से एक्सक्लूड होगा। कहने का मतलब है कि जब क्लास 1 हेयर में कोई है, इनमें से पेरेंट्स और इनमें से कोई है तो इनका नंबर नहीं आने वाला। अगर ये है तो क्लास 3 का नंबर नहीं आने वाला। तो क्लास 3 के नंबर आने के लिए क्लास 1 और 2 दोनों नहीं होने चाहिए। क्लास 2 का नंबर आने के लिए क्लास 1 नहीं होना चाहिए और क्लास 1 का नहीं आने के लिए शेयरर नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्लास 3 हेयर में कौन से आ जाएंगे। पैटर्नल अंकल आंट की बात होने लगी है, मैटरनल अंकल आंट की बात होने लगी है, ये बाद की कैटेगरी में आ गया। तो ये है इनमें नॉर्मल सा, हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि शेयरर जो है शिया लॉ में 9 है जबकि सुन्नी लॉ में 12 है। तो ये हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, हियर इज द डिफरेंस। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सुन्नी लॉ में 3 क्लासेज ऑफ हेयर है। सुन्नी लॉ में 3 प्रकार के हैं, शेयरर, रेजिड्यूरी और डिस्टेंट किंडर। और इधर क्या है, 2 प्रकार के हैं। डिस्टेंट किंडर जो है सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, इसमें रिकॉग्नाइज नहीं है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। प्रेफरेंस जो है एग्नेट को दी जाती है सुन्नी में। सुन्नी में ये कहा जाता है कि अगर फादर की साइड से कोई व्यक्ति जीवित है, उसे एग्नेट बोलते हैं, तो एग्नेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको प्रॉपर्टी का राइट लगेगा। लेकिन शिया लॉ कहता है कि एग्नेट जो फादर की साइड से है, कॉग्नेट जो मदर की साइड से, मैटरनल जो है रिलेटिव, उनको भी इक्वल राइट्स रहेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज जो है, जो हमने की थी डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज, जो वो सभी शेयर होल्डर पर अप्लाई होती है, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज जो है इसमें सिस्टर और डॉटर पर अप्लाई होती है। एक सेकंड, अगर हम एक तरीके का डिस्टिंक्शन देखें कि जब इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी की जब बात आती है कि कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाएगी, उसके अंदर हमने देखा है मूवेबल रिमूवेबल दोनों हो सकती है। जब हम शिया और सुन्नी का डिफरेंस देखते हैं ना, तो शिया कहता है कि मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन सुन्नी लॉ ये कहता है कि जहां पर कोई विडो है जिसकी डेथ हुई थी, वो इश्यूलेस है, उसके कोई बच्चा नहीं था, तो वहां पर मूवेबल और रिमूवेबल का डिफरेंस क्रिएट होगा। जो लास्ट हमारा डिफरेंस है आज के इस टॉपिक का, दैट इज सुन्नी लॉ में टोटल 12 शेयरर्स हैं और शिया लॉ में टोटल 9 शेयरर्स हैं। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम कभी भी हो सकता है। मई के महीने में आप 1-2 मई से आइडिया लगा सकते हो। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।